हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजन ईटू लर्न में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाला हूं, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस पर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इस सवाल को अच्छे से रट लीजिएगा ताकि एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछता है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुसियन फेवरे। लुसियन फेवरे इसका आंसर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 पूछ रहे, रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, नवनिश्चयवाद विचारधारा से है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवी प्रदेश। ध्रुवी प्रदेश इसका आंसर सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए, पूछ रहा 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम। तो 100% जो है सो सिंगापुर है। इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि वहाँ एक भी गांव नहीं है। अब प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि काम करने का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1559। इसका आंसर सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर जो है सो नॉर्वे है, यानी कि नॉर्वे जो है सो प्रथम स्थान पर है और भारत जो है से 129वें स्थान पर है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, निम्न में से कौन सा रोपल फसल नहीं है, यानी कि किस फसल को हम लोग रोपते नहीं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉफ़ी, गन्ना और रबड़ इन सब के रोप कर हम लोग लगाते हैं, लेकिन गेहूँ जो है सो बो देते हैं डायरेक्ट। प्रश्न संख्या 8 देखिए, रबड़ किस प्रकार के कृषि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबड़ जो है सो रोपण कृषि है। अब प्रश्न संख्या 9 देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाने वाली फसल। तो अंगूर भी हो जाएगा, जैतून भी हो जाएगा, अंजीर, ये तीनों हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्ति होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी पूंजीवाद। प्रश्न संख्या 12 देखिए, पूछ रहे निम्न में से कौन सा लघु उद्योग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी बनाना। चीनी बनाना एक लघु उद्योग है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, पूछ रहे लाल कलर और कार्मिक का संबंध निम्न में से किस आर्थिक क्रियाकलाप के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न संख्या 14 देखिए, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH7। NH7 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जोड़ेगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, सार्क देशों में शामिल नहीं थी। ये अफगानिस्तान है जो सार्क देशों में शामिल नहीं। बारे बात भारत, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल ये सब शामिल है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, 2011 के प्रारंभ में भारत के कितने मिलियन शहर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में जो 753 था। अब प्रश्न संख्या 17 देखिए, खरीफ फसल कृषि ऋतु में क्या है, यानी कि तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून से सितंबर के बीच तक, यानी कि अक्टूबर मध्य तक रहता है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, भारत में गेहूं उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है तो वो आपका उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को हम लोग धान का कटोरा भी कहा जाते हैं। चावल का कटोरा जो है सो उत्तर प्रदेश होगा। चावल का कटोरा जो कहते हैं उसको उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है सो भारत के सबसे अधिक चावल उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोपल फसल नहीं है, यानी कौन सा फसल को हम लोग रोपते नहीं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ इसका सही आंसर हो जाएगा। अपन संख्या 22 देखिए, नीरू मीरू या जल और आप परियोजना भारत में कौन सा राज्य में चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। अपन संख्या 23 देखिए, हीराकुंड बांध किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थापना किया गया, यानी कि बांधा गया। अपन संख्या 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर। तारापुर में जो है सो पहला परमाणु ऊर्जा का संयंत्र है हुआ है था। प्रश्न के 25 देखिए, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारे झारखंड राज्य में
स्थित है। अभी तक जो वहाँ आग लगा है अभी तक नहीं बुझा है, इतना कोयला खदान है, समझ लो। प्रश्न संख्या 26 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार इसका आंसर सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बिहार नहीं दिया रहेगा तो आंध्र प्रदेश जरूर दिया रहेगा, ये दोनों में एक आपको टिक लगाना है। प्रश्न के 27 देखिए, खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध था? तो खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध था, यानी प्रश्न के 27 सही है। प्रश्न के 28 देखिए, झारखंड में सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर में स्थित है सबसे ज़्यादा लौह कारखाना। प्रश्न के 29 देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 से 1956, द्वितीय था तो 1956 से 1961 और तृतीय 1961 से लेकर 1966 के बीच था। प्रश्न के 30 देखिए, गहन कृषि विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न के 31 देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का सही आंसर 1950 हो जाएगा। अब प्रश्न के 32 देखिए, भारत में सीमा सड़क का संगठन कब बनाया गया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 1960 ईस्वी में बनाया गया था। प्रश्न संख्या 33 देखिए, भारत में विश्व का सर्वोच्च सड़क कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेह एवं मनाली में सबसे सर्वोच्च सड़क है। अब प्रश्न संख्या 34 को देखिए, भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ कहाँ तक चलाई गई थी? तो जो भारत की प्रथम रेलवे लाइन चलाई गई थी वो मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, और दूसरा जो चलाई गई थी सो कोलकाता से हुगली तक चलाया गया था। अब प्रश्न संख्या 35 है कि अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोची। अरब सागर की रानी को कोची कहते हैं, या तो कोची को अरब सागर की रानी कहते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिए, 36 और अंतिम प्रश्न पूछ रहा है, भारत में व्यापार संतुलन की स्थिति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। भारत में जो है व्यापार संतुलन है तो ऋणात्मक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आप लोग के बोर्ड की परीक्षा की पूरी तरह से इस चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाए। थैंक यू।